ईरानी रिजीम के सदर ने अभी जंग बंदी की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नए ईरानी सदर पहले वाले से कहीं कम शिद्दत पसंद और ज़्यादा ज़हीन हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। जंग बंदी फौरी मुमकिन नहीं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को नेटो से अलग करने पर गौर कर रहा हूँ। इत्तेहादी कागजी शेर हैं। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अमरीका का मकसद रिजीम चेंज नहीं, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया है। बरतानिया का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमेरिका जंग हमारी नहीं, मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का एक बार फिर ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा, मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई है। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। ईरान ने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मुज़ाहिका खेस ड्रामों से नहीं खुलेगी। दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका इसराइल के गलत अंदाजे और इश्तियाल अंगेज़ी के बायस जंग में शामिल हुआ। दुनिया में अब कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फरीक के जरिए बात हो रही है। किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। बहुत से अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जाहरियत का 33वां रोज़। ईरान भर में हमलों की शिद्दत बढ़ गई। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके। अहवाज, शिराज, अस्फहान, करच और किरमानशाह में भी ज़ोरदार धमाके। तेहरान में दवासाजी के अहम मराकज़ पर हमला। 10 नर्सें शहीद। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने को निशाना बनाया गया। शुमाल मगरबी ईरान के शहर म्याना पर हमला। 5 अफराद शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान का जाहिरियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान की अस्करी ताकत ने इजराइल को एक बार फिर निशाना बनाया है। इजराइल में फिर खौफ की लहर। मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत में जाबिर अल अहमद अमरीकी बेस पर हमले में 2 जदीद रेडार तबाह हो गए। बहरीन में मनामा हवाई अड्डे के करीब अमरीकी बहरी अड्डे का काउंटर ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। दुबई की बंदरगाह पर कुवैती तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। अमरीकी मैरीन्स पर भी ड्रोन से हमला। कतर के साहिल पर इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के अलखर्ज में बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन तबाह। मलबे से 2 अफराद जख्मी हुए। तेहरान में पाकिस्तान के हक में रैली। ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाए शरीक हुए। शुरा का पाकिस्तान से इजहार यकजहती, पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी लगाए।
एक ईरानी शहरी का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी नहीं भूलेगा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी रैली में शिरकत की और कहा कि लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रैलियों में आता हूँ। कि इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। हमें इन पे फ़ख्र है, इनकी शहादत पे फ़ख्र है। ईरानी बंदरगाह पर ईरान में इजरायली हमले में शहीद कराची के रिहायशी यासिर खान का जस्द खाकी 9 रोज़ बाद कराची पहुंचा दिया गया। सोहराब गोट मुर्दा खाने में अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर से निहाल हाशमी भी पहुंचे और शहीद के भाइयों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत गमज़दा ख़ानदान के साथ खड़ी है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। यासिर खान की मैयत सोहराब गोट ईदी सर्दखाने से उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई, जहां नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेरे ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अभी तक ये प्राइसेस रोकी हुई हैं। जो 55 रुपए प्राइस बढ़ी तो लोगों ने इतनी बातें की, मगर फ्यूल कंजम्पशन में तो कमी कोई भी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ गई है। तो इवेंचुअली तो मुझे लगता है कि फिर प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, तो शायद उससे पेट्रोल की खपत में जो इस्तेमाल है उसमें कमी आ जाए। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का हुकूमत को अनोखा मशवरा। पेट्रोल के ज़्यादा इस्तेमाल पर कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ा देनी चाहिए, शायद इससे खपत में कमी आ जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे के सरकारी इदारों में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के है। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान की ज़िला ज़ियारत, दुकी, हरनाई, किला अब्दुल्ला और लोरालाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी कई गाड़ियाँ बह गईं। मुसाफिरों को बचा लिया गया। आवाम की अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियाँ। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस इशारा नीलम केरसली के मकाम से बंद कर दी गई। मरी गलियात में बारिशों और यालाबारी के पेश नज़र सयाहों को एहतियात का मशवरा दिया गया। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आइन में तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी ज़ेर बहस आए। मुतनाज़ा करना जहाँ पे आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाओ। खैर उनके बेटे का तो मुल्क ये नहीं है, लेकिन उनके वालिद साहब का तो मुल्क है ये कम से कम। तो इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। कासिम और सुलेमान पाकिस्तानी नहीं, लेकिन उनके वालिद तो हैं। बानी पीटीआई के बेटे ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तकरीब में गुफ्तगू। कहा कि महंगाई पर तमाम हुकूमतें सोच रही हैं, मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद ग्रीन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है इस मामले में। जाहिर है जब आपके बॉर्डर पे हालत जंग हो, जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक लो इंटेंसिटी ईरान में, तो इंटरनेशनली जिसमें कि पूरी दुनिया का ट्रेड वो ख़तरे में पड़ जाए, वो दोनों हमारे बॉर्डर्स पे हो रही हैं। इसके बावजूद अगर अल्लाह के फजल से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का बड़ा दावा। काटी में खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में लगाया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे। आईजी सिंध ने ऐलान किया कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी बंद और पर्चा किया जाएगा। कराची में फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम में 9 उम्र ड्राइवर नाका तोड़कर फरार। 16 साल लड़के ने डीआईजी ट्रैफिक के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका। लड़के ने गाड़ी रोकी, उतरा, गुस्सा किया और वापस बैठकर फरार भी हो गया। ट्रैफिक पुलिस की नफरी कम उम्र लड़के को पकड़ने में नाकाम रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।